हाय, मैं हूँ अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूँ आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक एनालिसिस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक्स में एक प्रॉब्लम आती है, वो है नॉइज़ की। बहुत सारी पैटर्न्स है, बहुत सारी कैंडलस्टिक स्टडीज़ है, लेकिन इसमें नॉइज़ और सब्जेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम आता है। इसी सब्जेक्टिविटी को दूर करने के लिए एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैंडलस्टिक चार्टिंग है जिसका नाम है हाइकिनाशी कैंडल। आज के हमारे जो गेस्ट है वो हाइकिनाशी कैंडलस्टिक्स को यूज़ करने में एक्सपर्ट है। ही हैज़ मार्केट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 17 ईयर्स। इनका अलग अलग ब्रोकिंग फॉर्म्स में और एक्सपीरियंस है और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बहुत ही ज़्यादा मदद कर चुके हैं थ्रू हिज रिकमेंडेशंस एज वेल एज थ्रू हिज ट्वीट्स। तो आज हम इनके साथ हाइकिनाशी कैंडलस्टिक ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। मार्केट्स के अलावा इन्हें फोटोग्राफी का शौक है, बाइकिंग का भी शौक है। तो चलिए स्वागत करते हैं ब्रिजेश भाटिया जी का। ब्रिजेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Hi Apurva, and thanks for inviting me on your channel. And I hope कि जो है कि नाशी हम समझा रहे हैं आज के सेशन में that would be helpful for all your subscribers. श्योर श्योर, आई एम श्योर कि जो हाइकिनाशी ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो वो नॉइज़ काफ़ी कम कर देता है और जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ट्रेडिंग करने में मदद करता है। तो आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जानना कैसे आप ये हाइकिनाशी ट्रेडिंग कर सकते हो, हाइकिनाशी कैंडलस्टिक के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उसके पहले हम हाइकिनाशी कैंडलस्टिक एनालिसिस के ऊपर बात करें। हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आपका बाज़ार में 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 17 साल से भी शायद ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी मार्केट्स में और अभी फ़िलहाल आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर और शायद ट्रेनिंग भी करते हो। तो टेल अस अबाउट योर होल जर्नी इन द मार्केट्स। So I completed my graduation 2006 में and कि अगर रिसर्च का जॉब करना है तो एक फर्स्ट लेग में रिसर्च का जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता था। एंड इनिशियली जब मैं कॉलेज में था व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड आई हैव डन माय बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, तो वहाँ पर फाइनेंस का सब्जेक्ट आता था इन स्टॉक मार्केट। और एज अ गुज्जू वी ऑल आर अट्रैक्टेड टू दी स्टॉक मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट में रिसर्च के लिए एंट्री करनी थी, बट कहीं ट्राई किया, बहुत सारे सोर्स ट्राई किए, तब जाके एक कमोडिटी डीलर का जॉब मिला, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। एंड 2006 में कमोडिटी डीलर जल्दी मिलते नहीं थे जो इवनिंग शिफ्ट में, बिकॉज मार्केट 11:30 या डे लाइट सेविंग ऑन ऑफ होगा तो 12 बजे तक चलती थी। तो वैसे मुझे एंट्री मिली इनटू अ कमोडिटी डीलर। फिर वहाँ से एक दूसरे कंपनी में जंप करके जहाँ पर बड़ा रिसर्च डेस्क था कमोडिटी में, रिसर्च में एंटर किया, टेक्निकल सीखा। वन ऑफ माय मेंटोर तेजस शाह, जिसके साथ मैं टेक्निकल बेसिक्स बहुत सीखा। Then by 2008, 2009, I moved into specialization harmonics because I was always a fan of Bruce Lee, and he always used to say, "I don't fear the person who hits 10,000 kicks once, but I always fear a person who hits one kick 10,000 times." So, so specialization harmonics में can I remember 2008-9 में जब मैं harmonics करता था, no one in India was doing harmonics, and I never used to know them. 2010 से I used to post on Twitter, and then harmonics थोड़ा famous हुआ। I moved on from harmonics to Heikenhashi, Wyckoff. I was never a herd mentality guy because जैसे आपने कहा candlesticks तो बहुत करते हैं। The intro was starting with the candlesticks, तो बहुत लोग करते हैं। Yes, because more people have heard about candlestick. Candlesticks आप कहीं भी आप ओपन करोगे, कोई भी एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, आप कैंडलस्टिक के बारे में सुना होगा। बट हैकेनाशी कोई सुनता नहीं है। वाइकॉफ आई गेस किसी ने जल्दी, बहुत लोग सुनते भी नहीं है, इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। हार्मोनिक्स आई गेस फ्यू डेज बैक आपने जय पुरोहित के साथ किया, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इनटू द इंडस्ट्री। एंड सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, क्या होता है ना, पब्लिक को हर्ड मेंटेलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है रेदर देन लुकिंग एंड फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट।
तो यस, उस तरह से मेरी जर्नी हुई। आई वर्क विद एडलवाइज, आई वर्क विद एलकेपी, यूटीआई, असित सी मेहता, एंड दैट्स माय जर्नी इनटू ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग। श्योर, एब्सोल्युटली। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बहुत कुछ आपने 2006 से बहुत सारी साइकिल्स देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं। एंड आई एम श्योर कि जो पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा है इतने 17 साल के ट्रेडिंग और रिसर्च के अनुभव का, ये आज हमारे व्यूअर्स को काम में आएगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग हाइकिनाशी फ्रॉम यू। मैंने भी बहुत ज़्यादा हाइकिनाशी यूज़ नहीं किया है कभी। So even I am very much excited to learn about Haikinashi candlestick analysis from you. So let's jump into the slides that you have made for us. सो अगर आप यहाँ पर आप स्क्रीन देखोगे, इंटेंशनली मैंने ये जैपनीज रिंग ट्रेडिंग, अगर हम आपने, बिकॉज वी एंटर्ड लेट, तो हमने शायद रिंग ट्रेडिंग देखे नहीं है, बट जो 90s में थे और प्रोबेबली जहाँ जिन्होंने दलाल स्ट्रीट का स्टॉक मार्केट रिंग ट्रेडिंग देखा होगा, एंड फॉर्चुनेटली जब मैं कमोडिटीज में था, सो आई विजिटेड महसाणा मंडी, आई विजिटेड धनिया मंडी इन द राजकोट, एंड वहां पर मैंने रिंग ट्रेडिंग देखी है, जीरा का मार्केट का रिंग ट्रेडिंग देखा है बहुत। सो आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने भले स्टॉक मार्केट रिंग ट्रेडिंग नहीं देखी, बट कमोडिटी की रिंग मार्केट देखी है। तो अगर आप ये देखोगे तो हेकेनाशी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म। हम लोग जानते हैं कैंडलस्टिक्स को 1800 से स्टार्ट हुई थी, एंड जापानीज वेर द वन हु स्टार्टेड दिस कैंडलस्टिक्स। तो ये रिंग ट्रेडिंग से चार्टिंग मेथड यूज हो रही है। अब हम कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल फॉर्म में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप प्रोबेबली 30-40 इयर्स लोग के ट्रेडर्स को मिलोगे या इन्वेस्टर्स को मिलोगे जिन्होंने हाथ से चार्ट प्लॉट किए हैं, वो भी अभी भी आपको मिल सकते हैं। बट अगर आप रिंग ट्रेडिंग का देखोगे तो उस समय हेकेनाशी हाथ से प्लॉट होती थी एज ऑन अ ग्राफ चार्ट। तो ये जस्ट एक इमेज मैंने बताई कि किस तरह से रिंग ट्रेडिंग होती थी जापान में और किस तरह से डेली बेसिस पे प्राइस नोट किया जाता था। सो आज के कंटेंट में हम लोग करेंगे कि हेकेनाशी क्या है। हेकेनाशी कैंडलस्टिक से थोड़ा अलग है, जिसको हम मॉडिफाइड कैंडलस्टिक्स भी बोलते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, किस तरह से कैंडलस्टिक बनती है हेकेनाशी की। बिकॉज अगर आप चार्ट्स पे हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हेकेनाशी और कैंडलस्टिक्स में बहुत सारा का एक सेटअप डिफरेंस होता है। फिर हेकेनाशी के सेटअप एंड ट्रेंड्स कैसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज आपने स्टार्ट किया कि एक सब्जेक्टिव है कैंडलस्टिक्स, वेरेस हेकेनाशी इज एन ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो उसके बहुत सारे सेटअप्स होते हैं और किस तरह के ट्रेंड्स उसमें डिफाइंड होते हैं वो हम देखेंगे। ये जैपनीज कैंडलस्टिक से अलग कैसे है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है हम वो भी देखेंगे। फिर हम थोड़ा स्लाइटली ट्रेडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, जहां हम वॉट एवर पैटर्न यू में भी यूजिंग, जैसे मैंने हार्मोनिक का एग्जांपल लिया है, मैंने ब्रेकआउट का एग्जांपल लिया है, मैंने ट्रेलिंग सिस्टम का एग्जांपल लिया है, और हेकेनाशी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वॉट एवर। जैसे अबूरा यू आर सीएमटी गाय एंड यू मेड बी यूजिंग एलियट और प्रोबेबली ट्राइंगल ब्रेकआउट्स और वॉट एवर। तो आप हेकेनाशी को यूज करके कैसे ट्रेलिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, एंड मैंने वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी डाले हैं। देन आई हैव डिफाइंड माय टू सिस्टम्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, जहां पर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ बेस्ड ऑन हेकेनाशी एंड स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ बेस्ड ऑन हेकेनाशी। वो मैंने एग्जांपल्स के साथ सिस्टम बताई है, एंड यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम वॉट एवर पैरामीटर्स यू वांट, एंड वी विल डिस्कस in this video today. So just to start with video, there is a disclaimer because we know we all are bound to under the SEBI rules. So जो हम videos में आज discuss कर रहे हैं, they are not a recommendations and this is just for an educational purposes which we are sharing. And this is all the content based on the charts. जो भी example हम लोग ले रहे हैं, they do not define any trade or as a recommendation. सो एक अंडरस्टैंड करते हैं हेकेनाशी क्या होता है। सो बेसिकली हेकेन एंड आशी बोथ आर दी जापानीज वर्ड। तो अगर आपने कैंडल देखा होगा या एक बार चार्ट देखा होगा, तो एक बार बनता है जिसमें ओपन हाई लो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आशी, एक जापानीज वर्ड में। हेकेन मींस एवरेज। तो अगर आप आज का अगर मैं बोलूंगा कि कैंडल स्टिक्स आपको अगर समझो आज हम 1 नवंबर को है और 1 नवंबर को मैं आपको बोलूंगा कि अगर आज का प्राइस देखोगे तो आपका कैंडल कैसे बना होगा, ओपन हाई लो और क्लोज, वो कैंडल आपका बन के रेडी हो जाएगा। बट हेकेनाशी में हम प्रीवियस डे के डेटा को भी कंसिडर करते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हेकेन, एवरेज बार। हेकेनाशी मींस एवरेज बार। ओके, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है।
ओके, इसमें आपको ट्रेंड डिफाइन करने मिलेगा। जैसे हम जनरली, आप कहीं भी आप पढ़ोगे टेक्निकल्स के बारे में, तो ऐसा बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। हैकेनाशी में आपको वो चार्ट में दिखेगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ओके, एंड मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि आप हैकेनाशी को यूज करके कैसे नॉइज रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट इज विजुअली अंडरस्टैंडेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम कैंडल स्टिक्स में देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स अगर डोजी बनी है, बॉटम में बनी है, तो यस, वो डिफाइन करती है कि ट्रेंड के मोमेंटम अटक रहा है। बट अगर वो मिडल ऑफ द ट्रेंड बनी है तो यू डोंट नो। सो हम इसमें कोई ओवर ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं हैकेनाशी के कैंडल को लेके। एंड जस्ट एक सिंपल बेसिक लेमैन में समझ लो कि कैंडल स्टिक्स में हम आज का डेटा करते हैं, हैकेनाशी में हम प्रीवियस डे के डेटा को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, या प्रीवियस कैंडल। अगर आप आवरली कर रहे हो तो प्रीवियस आवर, आप वीकली ले रहे हो तो प्रीवियस वीक का। ओके, सो बेसिकली सिंपल, अगर आप हैकेनाशी देखोगे तो आपको इस तरह से चार्ट दिखेगा, ब्लू 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 ब्लू, या रेड 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 है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं एक विजुअली देखूंगा, अगर मेरे को कुछ मालूम नहीं है टेक्निकल्स के बारे में, तो आप बोलोगे कि यस वाओ, क्या ब्लू ट्रेंड, ब्लू मतलब बुलिश है, या बुलिश ट्रेंड में मेरे को अच्छा ट्रेड करने मिलेगा। बेरिश है तो मुझे बेरिश ट्रेंड में अच्छा ट्रेड करने मिलेगा। बट यस, अगर आप सेम चीज में बाहर चढ़ पे जाऊंगा तो आपको इसमें गैप्स दिख जाएगी, आपको इसमें बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल दिखेगी। ओके, हैकेनाशी में ऐसा नहीं होता है जब तक आपका ट्रेंड मोमेंटम है। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं हैकेनाशी को। ओके, यहाँ पर 3 ही कैंडल होती है। हम कैंडल स्टिक्स में देखें कि मोर देन 100 पैटर्न है। ओके, अगर मैं जस्ट नाम लेने जाऊंगा तो डोजी हो गई आपके, ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लेग, ड्रैगन फ्लाई, हैमर, शूटिंग स्टार, पियर्सिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेल्ट होल्ड। तो होमिंग पिजन, द नेम कैन गो ऑन फॉर हाफ एन आवर एज वेल। बट यस, हैकेनाशी में हमारे पास सिर्फ 3 ही कैंडल है। एक होता है डोजी, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। ओके, तो इसको रीड कैसे करते हैं। ओके, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक की तरह बीच में आपको बॉडी दिख रही है, और अपर एंड लोअर शेडोज होते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल कैसे पहचाननी है आपको, जहां पर आपका ओपन और लो सेम होगा वो हमारा बुलिश कैंडल, जहां पर हमारा ओपन एंड हाई सेम होगा वो हमारा हो गया बेरिश कैंडल यहाँ पर, और जिसमें दोनों बाजू शेडो होंगे हम उसको बोलेंगे डोजी। इसमें सिर्फ 3 ही कैंडल है। ओके, नो, जैसे मैंने कहा नो ओवर ड्रेसिंग। ओके, यहाँ पर हम कोई ओवर ड्रेस नहीं कर रहे कि हैमर बना, एंगल विंग बना, डार्क क्लाउड कवर बना, पियर्सिंग बना, नथिंग। हम यहाँ पर सिर्फ 3 कैंडल को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बुलिश, बेरिश एंड डोजी। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर एच ए ओपन, एच ए मतलब हैकेनाशी मैं ले रहा हूँ। ओके, हैकेनाशी ओपन क्या होगा, ओपन ऑफ T-1, मतलब प्रीवियस डे का एवरेज, ओपन ऑफ T-1 प्रीवियस डे का ओपन प्लस प्रीवियस डे का क्लोज। आई रिपीट, ओके, प्रीवियस डे का ओपन मतलब आज समझ लो कि हम 100 का ओपन था और 102 पे क्लोज दिया हमने। ठीक है, तो हमारा एवरेज क्या होगा, 100 प्लस 102, 202 डिवाइड बाई 2 इज 101। तो हमारा कल का ओपन, आज 3:30 बजे जब स्टॉक मार्केट क्लोज होगी, मेरी निफ्टी क्लोज होगी, मुझे मालूम पड़ेगा कि निफ्टी का हैकेनाशी ओपन क्या होगा। जरूरी नहीं है कि मेरा वो प्राइस पे ट्रेड होगा कि नहीं होगा। दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन हैकेनाशी कैंडल एंड कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। ओके, आपको मैं एक सिंपल फॉर्म में समझा दूं, एक मिनट। ओके, सो लेट मी कम टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, मेरा क्लोज क्या होगा, आज के दिन का ओपन हाई लो क्लोज, मतलब निफ्टी का समझ लो आप ओपन 19,000 है, 19,050 का हाई है, 18,950 का लो है, और 18,970 का क्लोज है, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे और वो मेरे हैकेनाशी क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है, हाई, मैक्सिमम ऑफ हाई, क्लोज और ओपन, जिसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरी, वो मेरी हाई बन जाएगी, और मिनिमम जो होगी वो मेरी लो बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एक जस्ट एग्जांपल एक दो कैंडल का आपको देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। से डे 1, ओके, माय ओपन इज 100, से हाई इज 102, लो इज 98 and close is 99. I go on day 2, okay, say open is 99, low is 90, high is 900,
and say close is 92. On day 3, okay, say open was 93, high was 100. I just made a high, low. Okay, say high was 101, low was say 92, and say close was 100. So if I just look at, तो मेरा हैकेनाशी कैंडल कैसे बनेगा? ओके ओके, सो डे 1, बिकॉज मैं डे 1 का एवरेज ले रहा हूँ डे 2 के लिए, सो आई विल स्टार्ट विद डे 2 कैंडल. टू से हो जाएगा. ओके, सो माय डे 1 का एचए क्लोज क्या होगा? ओके, सो आई विल एवरेज इट आउट 100 प्लस 102 प्लस 98. ओके, आई विल डू इन. Okay, so my average over here, let me put the average 100 plus 102 plus 98 plus 99 divided by 4. Okay, so I got an average of 99.75. Okay, so मेरा second day जो first day का close है वो है 99.75 हैकेनाशी close. Okay, so मेरा next day का open 99.75 प्लस 99, जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा नेक्स्ट डे का डे 2 का ओपन हो जाएगा. ओके, देन आई मूव ऑन टू हाई. अगर डे का हाई देखोगे तो मेरा 100 था, तो मैं 100 में यहाँ पर प्लॉट कर दूंगा, बिकॉज इट वाज स्लाइटली हायर देन 99, माय 99.75 माय ओपन. ओके, so I'll go 100, then I'll form a date low of 90 rupees. I'll go straight to 90. Okay, and it closes at 92. Okay, so here it was 90 and it was 99.75 my open approximate, and मेरा high था उस दिन का, because high was highest high. Okay, और मेरा low 90 था, और मेरा close क्या आएगा? Again we will do this average 100 plus 99, 99 plus 100 plus 90 plus 92. So if I just go on and just calculate 99 plus 100 plus 90 plus 92 divided by 4, it's 95.25. So again, if I just look at 95.25, but my low is 90, so I'll consider the lowest 90, and my close was 95.25. Okay, so ये मेरा बन गया डोजी कैंडल, because मेरा low was 90 and close is 99, 95.25. अब मैं इसका एवरेज लूंगा 99.75 प्लस 99.75 प्लस 95.25 डिवाइड बाय 2. ये 97.25 मेरा नेक्स्ट डे का ओपन हो जाएगा, because I repeat, I taken an average of 99.75 plus 95.25 because open and close का एवरेज ले रहा हूं मैं, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 97 पॉइंट, वो नेक्स्ट दिन का ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट दिन का मेरा ओपन होएगा. तो आज 3:30 जब मार्केट क्लोज हुआ तो मेरे पास नेक्स्ट डे का ओपन है. नॉट नेसेसरी कि ये प्राइस ट्रेड होगा कि नहीं होगा. ओके, सो डे 3 का मेरे पास अगर देखोगे तो 97.5 ओपन है, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर एक वो डिफरेंस है आपको कि ये प्राइस एक्शन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर समझ गया कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. ओके, सो लेट मी क्लियर दिस ऑल हियर. ओके, सो यस मेरा स्ट्रक्चर है. ओके, मैं एक एग्जांपल पे जाता हूं तो यू विल गेट एन आइडिया. इसका एडवांटेज एक ये है कि बिकॉज हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाइकिनाशी चार्ट्स में कोई गैप नहीं आता. यस यस यस, क्योंकि हम प्रीवियस डे का जो एवरेज करके प्राइस ले रहे हैं और उसी को ये कर रहे हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं पर भी ओपन हो या अगले दिन कहीं पर भी ओपन हो, हमारा जो ओपनिंग है वो प्रीवियस डे की रेंज से ही निकल के आ रहा है, तो देयर इज नो चांस ऑफ अ गैप ओवर देयर. यस यस, परफेक्ट अपूर्वा. अगर आप यहाँ पर आप हर चार्ट में देखोगे तो कैंडल एक प्रीवियस बॉडी के मीडियन से कैंडल स्टार्ट होती है, बिकॉज वो एवरेज ले रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर जो भी बॉडी है अगर आप देखोगे तो हर बॉडी का ओपन प्रीवियस बॉडी के मीडियन पे है, बिकॉज हम लोग एवरेज ले रहे हैं ओपन एंड क्लोज ऑफ दैट प्रीवियस डे.
ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे तो क्लियरली आपको ये बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, क्लियरली बेरिश ट्रेंड, क्लियरली बेरिश ट्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर बने नहीं है। ओके, ये देखिए हैकेनाशी और डिफरेंस देखिए जापानीज कैंडलस्टिक में। यहाँ पर आप देखोगे, ओके, तो फोकस ऑन दिस बुलिश, बिग बुलिश बार यहाँ पर, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ दिस, ओके। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे मेरा, okay, so if you focus on this pink rally over here और over here, okay, जब ये रैली स्टार्ट हुई आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है, बिकॉज योर ट्रेंड इज फ्रेंड। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा, आपका नॉइज निकल रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। बट अब सेम चीज आप कैंडल स्टिक्स में जाके देखे, ये गैप अप हुआ, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बन गई। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेरिश कैंडल देखेगी तो एक ट्रेडर के माइंड में आएगा, अरे ये गैप अप होने के बाद भी बेरिश कैंडल बन रही है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये मुझे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर देखोगे इस रेंज में, यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। इसीलिए ये हैकेनाशी ट्रेंड इज फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैकेनाशी को एक बार देख के क्विट कर देते हैं, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर पे इस पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा जो प्रीवियस कैंडल का एवरेज है वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है मेरा। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो स्ट्रक्चर है वो मेरा यहाँ पर एक क्लियर देगा मेरे को, रेदर देन दिस गैप्स। ये गैप के बाद बेरिश कैंडल बना तो सी एज अ ट्रेडर वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे साइकोलॉजी माइंड में आ ही जाता है कि अरे ये तो बेरिश कैंडल बन गया, गैप अप ऊपर होने के बाद भी सस्टेन नहीं हो रहा है, तो शुड आई होल्ड और शुड आई एग्जिट। ओके, सेम स्टिंग यहाँ पर देखिए, गैप अप गैप डाउन हुआ इस वाले ट्रेंड में। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप डाउन, उसके बाद ये गैप डाउन के बाद बुलिश स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया। पर अगर सेम टाइम यहाँ पर इस जोन में देखिए आपको बेरिश ही ट्रेंड दिख रहा है, नो बुलिश साइन एज ऑफ नाउ। तो एज अ ट्रेडर अगर मैं शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके चल रहा हूँ तो मुझे मालूम है यस कि मेरा ये ट्रेंड बेरिश बन रहा है अभी भी, तो आई नीड टू कंटिन्यू विद द ट्रेंड। तो अगर उसके बाद अगर कोई रिवर्सल बना या बुलिश कैंडल बना तो आई थिंक यस के मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। टिल देन राइड ऑन ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो हैकेनाशी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आपको कि इसमें आप मोमेंटम प्ले कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर मेरा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका नॉइज रिड्यूस हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज एन ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज में जैसे बनाया कि इसमें आपको तीन ही कैंडल देखनी है, विजुअली आप देख आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डिटेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही मैंने आपको बताया गैप अप के बाद अगर पहले बेरिश कैंडल बनी थी बट लुक एट द कैंडल, द बुलिश स्ट्रक्चर वाज कंटिन्यूइंग, फिर फॉल्स सिग्नल एलिमिनेट कर सकते हो इस चीज से। अब बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फेलियर हो गया एंड देन अगेन बेरिश मोमेंटम में आ जाता है। तो यस, अगर आप हैकेनाशी को यूज करते हो तो आप देख सकते हो कि हैकेनाशी में ब्रेकआउट ऊपर पॉजिटिव दिया कि नहीं दिया, और उसके बाद अगर बेरिश कैंडल बना तो आपको अर्ली एग्जिट भी मिल सकती है। स्लाइट डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा स्लो मूव है, बिकॉज हम लोग प्रीवियस डे का एवरेज भी ले रहे हैं, और किसी भी चीज का जब भी आप एवरेज लेते हो वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। जैसे हम आप कार ड्राइव करते हो तो आपको लगेगा कि अरे हाईवे पे मेरी गाड़ी 25 की एवरेज दे रही है, बट जब मैं सिटी में आता हूँ तो मेरी एवरेज हो जाती है 16-17 की, ठीक है। बिकॉज वो एवरेज एक कंसिस्टेंट स्पीड की है हाईवे पे, और आपके यहाँ पर अब जब हम सिटी में चलाते हैं तो हमारे को स्पीड नहीं मिलती है। सो दैट्स द रीजन वो एवरेज कम हो जाती है। तो हम जब भी किसी चीज का एवरेज लेंगे वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सेम द प्रॉब्लम इज विथ हैकेनाशी, स्लाइटली स्लोअर है, बट एट द सेम टाइम इफ आई लुक एट द स्लोअर स्टफ्स, वो कंफर्मेशन बहुत लेट देगा बट बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। एंड द मेजर डिसएडवांटेज आई फील इज कि उसको अपग्रेडेशन अभी तक नहीं मिला है, हैकेनाशी कोई फॉलो नहीं करता है, नो वन इज इंटरेस्टेड। बट आई होप कि इस सेशन के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर पाओगे। एंड नॉट ओनली कि मैं जो सिस्टम कर रहा हूँ आपको सिस्टम में करना है, यू कैन यूज योर ओन सिस्टम, इसको आप ट्रेलिंग सिस्टम में यूज कीजिए, बहुत काम आएगा। एंड विल गो थ्रू सम ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल, ओके। इसमें यूज़ ये ना आपको करने का रीज़न एक ये भी था कि जो चार्ट्स है हाइकेनाशी चार्ट्स वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आजकल अभी ट्रेडिंग व्यू हो गया। सो इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सैमको ने ट्रेडिंग व्यू को अपने ऐप में इंटीग्रेट कर लिया है। तो
There you will find all these latest advanced trading and technical tools as well. अब बुलिश ट्रेंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओके, सो या लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल. ओके, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया नैरो से, छोटी छोटी बॉडी साइज, and body size is getting bigger and bigger. When the body size get bigger and bigger, which means that the trend is getting much stronger. अगर आप इस सिस्टम के यूज कर रहे हो और आप ट्रेड में ऑलरेडी हो, and when you see this trend getting stronger, don't exit your trades. Never ever exit your trade when you look at के trend getting stronger. Same with the bearish. Okay, हमने छोटी कैंडल से स्टार्ट की, then we moved on to the bigger, much bigger. जब ये ट्रेंड आप चार्ट्स में देखोगे केनाशी में, नेवर एवर एग्जिट योर ट्रेड. ट्राई टू राइड इट आउट, ट्राई टू राइड एज मच एज यू कैन. ओके ओके, एट द सेम टाइम इफ यू आर इन अ ट्रेड and after this big candle you witness such smaller candles over here. Okay, look at the size of the body getting reduced and reduced, which means that the trend is getting exhausted. Okay okay, exhaustion का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा. आई मीन टू से कि अगर वो रैली है 100 से 120 स्टॉक गया है, एट सर्टेन पॉइंट इट विल कंसोलिडेट, इट विल टेक अ ब्रीदर. ब्रीदर के बाद पॉजिटिव रैली कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल हो जाएगा, विल वेट फॉर इट. बट यस, व्हेन यू सी दिस, try to book partial profits, try to lower your position sizing over here when you see this trend is getting weak or a sign of exhaustion over here. Okay, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूंगा मोमेंटम में, ओके, यहाँ पर एक बेरिश बड़ी कैंडल फॉलोड बाय स्मॉलर, आपका ट्रेंड मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है. ओके, इट मींस दैट योर ट्रेंड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. सो ट्राई टू मूव आउट ऑफ the trades when you find such kind of candles. We'll look at some of the examples as well where you will get clear. Okay, and the third or the fourth, the last most is when the trend is reversing. Look at this bearish candle. Okay, then you have seen a turning out bullish candle over here. So when after a bearish candle, when you see this bullish candle coming back to rule number 1, the trend bullish trend is emerging. This is a sign of reversal on a chart. And this reversal will give you a good exit levels if in case you are there in a trade. If you are a reversal trader, जैसे I am a more of a reversal trader, and जैसे अपूर्वा को भी मालूम है, I do lots and lots of harmonics, I do lots and lots of Wyckoff. So these are basically a kind of reversal structure where I plot tops and bottoms over there. So मैं इस टाइप के कैंडल्स में बहुत हैकेनाशी कैंडल में बहुत बिलीव करता हूँ, and I am using for quite long. As a trailing system, we'll do some examples where you will get an exit as well looking at this structure. So yes, ये आपको स्क्रीन दिमाग में रखनी है. I repeat, bullish trend is emerging when you see a few bullish candles start building up. When you see the big body candle, the trend is emerging. When you see the exhaustion candle, which means that after a big bull candle, big body candle, there is a series of small candles over there. So yes, the trend is getting exhausted or weak, and then in the end it's reversal. So if I just go on to some of the examples over here, okay, so let me go through the, yes. So if you look at over here, the same chart, okay, look at the things I have marked arrow. After a bearish candle, the bearish body, look at the size of the body. It is getting stronger and stronger. Then after a exhaustion sign, if you look at this was a sign of exhaustion. You got a bullish candle, which means that there is a reversal, and you got again a very bullish momentum over here. Okay, look at this. After a bullish rally, there was a sign of exhaustion, and then again a bearish trend emerged. यहाँ पर आप देखोगे तो एक bearish था, उसके बाद bullish trend emerge हुआ, थोड़ा सा exhaustion आया, a bullish trend getting stronger, और उसके बाद आप size of the body देखिए, you will get the whole trend. Again, it gave an exit right around slightly below the top. You got a bearish trend over here. So as a Heikin-Ashi trader, if you are looking at Heikin-Ashi, it will a visual appeal से आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एग्जॉशन आ रहा है, या ट्रेंड बिल्ड हो रहा है. So keep these things in mind. कि ट्रेंड जब बिल्ड हो रहा है, try to enter it out. When you see the trend getting stronger, continue to hold. When you see the trend getting exhausted, exit the. And when you see the reversal, you look for a trend again, trend to emerge. And वहां पर जब आपको ट्रेंड emerge होता है, आप वहां पर पोजीशंस क्रिएट कीजिए. ओके,
सो अगेन जैसे मैंने कहा कि दिस आर द 4 टाइप ऑफ हेकेनाशी कैंडल आपको जो याद रखनी है अपने दिमाग में। जब हम और एग्जांपल्स करेंगे तो हम इस चीज पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, तो जस्ट इन थिंग बिटवीन हेकेनाशी एंड जापानीज कैंडलस्टिक, जैसे मैंने कहा हेकेनाशी में हम सिर्फ 3 ही कैंडल यूज करते हैं, बुलिश, बेरिश और डोजी। जापानीज में 100 प्लस कैंडल्स है। ऑब्जेक्टिव है हेकेनाशी में, अगर बुलिश है तो जो आप देख रहे हो वो मैं भी देख रहा हूँ बुलिश। कैंडलस्टिक्स में क्या होता है कि अपूर्वा को लगता होगा कि ये डोजी बन गया, अब यहाँ से रिवर्सल होगा, मैं बोलूंगा नहीं ये डोजी मिडल ऑफ द ट्रेंड में है, मुझे रिवर्सल नहीं लग रहा है। थर्ड पर्सन को आके बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो डोजी बना है, ब्रीदर लेगा और उसके बाद बुलिश ब्रेकआउट देगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। हम तीनों सेम चार्ट देख रहे हैं बट तीनों का व्यू सब्जेक्टिव है। तो हेकेनाशी में वो चीज नहीं होती है। जो अपूर्वा देख रहा है बुलिश कैंडल, वो भी मैं भी बुलिश देख रहा हूँ, और जो व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो भी सेम कैंडल देखेंगे। ठीक है, सिंपल रूल्स, बुल्स है तो बुलिश करेंगे। इसमें या कैंडलस्टिक में एक और मतलब जो रीज़न फॉर सो मच ऑफ डिफरेंस इज बिकॉज हर एक का जो ट्रेंड का इंटरप्रिटेशन है वो भी अलग होता है। यस यस नॉर्मली आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड क्या है उसके साथ देखना चाहिए। तो या ट्रू। प्रीवियस ट्रेंड ही अगर क्लियर नहीं हो तो आप पैटर्न भले करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया हो लेकिन आपने किसी को अप ट्रेंड दिख रहा है किसी को साइडवेज दिख रहा है तो उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, विच इन द हाइकेनाशी केस वो प्रॉब्लम नहीं आती। वो रूल आउट हो जाता है बिकॉज मोर और लेस इट्स जस्ट क्लियर है, सिंपल। बेटर एटलीस्ट इट इज बेटर देन कैंडलस्टिक चार्ट। यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई आई लाइक हेकेनाशी बिकॉज वो आपको एग्जॉशन साइन देता है। इट गिव्स यू टाइम टू एग्जिट। जो कैंडलस्टिक्स में आपको क्लियर नहीं ही आएगा कि यार ये एग्जॉशन साइन है या रिवर्सल है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा। बट यस, सी हेकेनाशी में बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जॉशन साइन के बाद ट्रेंड कंटिन्यू भी होता है, बट देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रेड टू लुक एट और टू एंटर। ओके, बट एट सर्टन पॉइंट टाइम जब एग्जॉशन होता है, प्रॉबेबली एग्जॉशन अगर लॉन्गर पीरियड हो गया तो आपको वो होल्डिंग पीरियड भी कम हो जाता है अगर आप अर्ली एग्जिट ले रहे हो तो इट हेल्प्स आउट हेकेनाशी इन अ बिग वे। ठीक है, तो जस्ट जैसे मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आप ट्रेडिंग मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद दी हार्मोनिक। ओके, सो एज आई सेड जब जय के साथ अपूर्वा ने वीडियो किया था, सो जस्ट स्टार्टिंग एक बुलिश गाटली पैटर्न ये हिंडाल्को में बनी थी। एंड जस्ट अ सिंपल इफ आई जस्ट लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर आप देखोगे तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल थी। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस सीरीज ऑफ रेड कैंडल है। ओके, एंड आई नो हार्मोनिक्स का ये एक एडवांटेज होता है कि आपको मालूम होता है कि मेरा रिवर्सल लेवल कहाँ है, 78.6 पे गाटली है। तो नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेरिश कैंडल है, यहाँ पर आपकी बेरिश कैंडल है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये ट्रेंड एग्जॉस्ट होने की साइन है, राइट? बिकॉज जब आपका रेड कैंडल का बॉडी का साइज छोटा होना चालू हो गया, इट इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन। बट नाउ लुक एट दिस अगेन, इट्स द बुलिश रिवर्सल विच इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, मेरा रिवर्सल लेवल था 455 452। ओके, अगर मैं इस कैंडल पे भी देखता हूँ 465 468 के आसपास मुझे एंट्री मिली और प्रोबेबली 470, द मोमेंटम है गॉन सो फास्टर कि वो 482 83 तक शायद मोमेंटम में इस लेवल की मोमेंटम में इंडाल को गया था। तो यस, ये आपको इंडिकेशंस भी देगा कि एग्जॉशन साइन है। अगर आप शॉर्ट हो तो आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो। अगर हार्मोनिक्स भी अगर आप नहीं देख रहे हो इस केस में, बट आपको यहाँ पर मालूम है कि ये एग्जॉशन साइन बन रही है, तो आप शॉर्ट्स एग्जिट ले सकते हो। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको हिंडाल्को ने रिवर्सल के पहले ही मुझे यहाँ पर एक एग्जॉशन का साइन दिया था और ट्रेंड भी रिवर्स हो गया था। ओके, सेकेंड एग्जांपल। ओके, जो एक मूविंग एवरेज ट्रेडर है, ओके बहुत लोग ऐसे हैं जो मूविंग एवरेज ट्रेडर, ओके तो मैं एक मूविंग एवरेज ट्रेडर हूं। मैं अगर आप ये देखोगे तो एनएमडीसी का चार्ट है और 2 आवर्स के चार्ट पे मैंने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड की है। एंड मैं इसको बहुत सालों से ट्रैक करता हूँ। एनएमडीसी आप जब भी देखोगे तो 100 का मूविंग एवरेज है 2 आवर में, वो सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस एक्ट करके मोमेंटम प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ, मेरा रूल ये बोलता है कि जब वो 100 के ऊपर होगा मैं सिर्फ इसमें लॉन्ग ओनली देखूंगा। लॉन्ग ओनली मतलब मैं सिर्फ बाय करके चलूंगा, और जब भी शॉर्ट ट्रेड जाएगा तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप यहाँ पर 100 जो ब्लू लाइन है वो मूविंग एवरेज है 100 पीरियड की। ओके, जब भी मेरा बुलिश हैंडल बनेगा मैं इसमें लॉन्ग करूंगा, बट बेरिश बनेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। तो आई एम यूजिंग ओनली लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा 100 को टेस्ट किया, फिर यहाँ पर मेरा बुलिश हैकेनाशी बना।
ओके, अगेन यहाँ पर बुलिश एग्जिट दिया। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा बुलिश ट्रेंड यहाँ पर एग्जिट दिया, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड एंटर हुआ, यहाँ पर मुझे एग्जिट दिया, फिर मैंने ये बैड ट्रेड प्ले नहीं किया। ओके, देन आई अगेन वेंट लॉन्ग ओवर ईयर। ओके, ये ट्रेड ने मुझे ऑन एन एवरेज 116, 118, 120 के आसपास मेरा ट्रेड था, वो नॉन स्टॉप रैली दिया 144, यहाँ पर मुझे एग्जिट दिया। अगर आप 2 आवर्स का चार्ट एनएमडीसी का कैंडलस्टिक्स पे जाके देखोगे, आपको बहुत सारे कंसोलिडेशन डोजी दिखेगी, बहुत सारे कंसोलिडेशन में एंगल्फिंग दिखेगा, शॉर्ट्स बेरिश मिल स्ट्रक्चर जाएंगे। दिखेगा। यस, यहाँ पर मुझे क्लियर अब अगर आप विजुअली देखोगे, अगर आपको आपने फर्स्ट टाइम हैकेनाशी देखा, विजुअली देखोगे, कहीं भी आपको बेरिश कैंडल नहीं दिखी, एक कैंडल नहीं है मेरे 120 से 144 के बीच में, और 145 व्हाटएवर मे बी द लेवल, वहां पर एक बेरिश कैंडल नहीं, तो मुझे ये पूरा ट्रेड राइड करने मिला। अगेन यहाँ पर मैंने बुलिश एंटर किया, जो मेरा यहाँ पर एग्जिट हो गया बेरिश में, स्टॉप लॉस हो गया। देन आई एंटर्ड अगेन, मेरे को टॉप में एग्जिट दिया इसने, आई एंटर्ड अगेन, मेरे को यहाँ पर एग्जिट हुआ। ओके, देन आई एंटर्ड अगेन 142, 43 से वो मेरे को एग्जिट दिया 160 पे। अगेन मैं बेरिश ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ओके, देन अगेन लुक एट ओवर हियर, 100 पे कंसोलिडेशन किया, एग्जॉशन साइन दिया, एंड देन अगेन अ बुलिश हैकेनाशी, जो मेरा यहाँ पर एग्जिट दिया। अभी भी मेरा बुलिश वापस ट्रेड यहाँ पर चल रहा है अगर आप देखोगे तो। ओके, एंड इट इज कंटिन्यूइंग, सो मेरा ट्रेड अराउंड 155, 56 के आसपास आया, स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 160 के आसपास, सो अगेन यू आर इन द मनी एज ऑफ नाउ। सो यस, इट डिफाइंस कि अगर आप कोई भी मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी भी कर रहे हो, सी वॉट एवर, दिस इज द केस विच आई एम यूजिंग। अपूर्वा को शायद 200 पसंद होगा, अपूर्वा को शायद 50 पसंद होगा, और अगर आपको 21 पसंद है, बहुत बहुत लोग 8 और 21 का प्ले करते हैं। ओके, ट्राई टू प्ले आउट, बट यस एक सिंगल डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर आपको दोनों शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग शॉर्ट करना है, जिसको हम यिंग यांग सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली यिंग यांग मतलब अगर जब बुलिश है तो मैं बुलिश लूंगा, अगर रिवर्सल होगा तो मैं शॉर्ट चला जाऊंगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम यू विल बी इनटू अ ट्रेड एट दैट। ओके, सो हम इसको यिंग यांग बोलते हैं, बट यहाँ पर मैं एवरेज यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने लॉन्ग नहीं लिया। अगर ये एवरेज के नीचे जाएगा और कंसोलिडेट ट्रेड होगा तो मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दूंगा, फिर लॉन्ग नहीं देखूंगा। ओके, so yes, coming back to the next example. Okay, this is a ITC monthly. Okay, mostly सबका फेवरेट होता है। Okay, so look at this monthly, आपको यहाँ पर बेरिश सेटअप, ओके, एग्जॉशन साइन। ओके, मैंने ये ग्रीन लाइन इसीलिए किया बिकॉज ये मेरे लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर था, एंड ये प्रीवियस हाई यहाँ पर मेरे हैकेनाशी ने ब्रेक किया था। ओके, इसीलिए मैंने ये ग्रीन लाइन बनाई है, बिकॉज लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर एज पर डाउ थियरी टर्न्स बुलिश ओवर हियर, और ये मेरे लोज भी आप देखोगे तो हायर है। ओके, यहाँ पर मेरा बुलिश कैंडल है, ये वाला मेरा बुलिश कैंडल है 2021, आई गेस दिसंबर नवंबर या दिसंबर 2020 था, इफ आई रिमेंबर। ओके, उसके बाद 175 और 180 190 ले लेते हैं, 180 190 के बाद 450 430 पे जाके ये इसने बेरिश कैंडल बनाई है। तो ये मंथली चार्ट है एज एन इन्वेस्टर। ओके, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आपको डे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं, आपको स्विंग में इंटरेस्ट नहीं, आपको मोमेंटम में इंटरेस्ट नहीं, बट यस कीपिंग इन माइंड कि आप 1 साल का व्यू, 2 साल 3 साल का व्यू देख रहे हो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ओके, और ये एक नहीं है, अगर मैं आप यहाँ पर भी देखोगे, ओके, ए सीरीज ऑफ ब्लू कैंडल मंथली है, ये अ सीरीज ऑफ ब्लू कैंडल। ओके, सीरीज ऑफ रेड कैंडल, जहां पर आपको लॉन्ग नहीं करना है, एंट्री नहीं करनी है, जब तक टर्न नहीं होता तब तक। सो यस, एज एन इन्वेस्टर ये सिस्टम वहां भी काम करती है जहां पर आप मंथली को क्वार्टरली, पीपल आर देयर, आई नो पीपल हु आर यूजिंग क्वार्टरली चार्ट हैकेनाशी का, जिसको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए स्टॉक लेना है, वो क्वार्टरली चार्ट भी यूज करते हैं हैकेनाशी का। ओके, सो यस, दिस इज अ मंथली चार्ट। ओके, वीकली सुजलॉन। ओके, द रीजन आई हैव हाइलाइटेड ओवर हियर इज बिकॉज 13 14 जब 25 23 को गया था, पीपल वेयर के अब इससे ज्यादा क्या जाएगा। ओके, एंड देयर वाज अ बज ऑन ट्विटर के स्ट्रक्चर, बट लुक एट दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर। ओके, एक सिंपल टेक्निकल सिंपल पैटर्न ले रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस वाला पैटर्न नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ सिंपल रेंज ब्रेकआउट ले रहा हूँ, बिकॉज जनरली हाई तो सेम होते हैं, अगर बार में भी देखोगे तो हाई सेम ही मिलेंगे, 12.4 12.5 कुछ तो था। ओके, लुक एट दिस रेंज ब्रेकआउट आया मेरा, प्रीवियस 2 हाई टेकन आउट विद बुलिश, and look at this, trend is getting stronger over here, trend is getting stronger, trend is getting stronger, trend is getting stronger, trend is getting stronger. आई थिंक इसमें एक भी रेड कैंडल नहीं दिख रही है।
एक भी रेड कैंडल नहीं, एक भी बेरिश कैंडल नहीं है। राइट फ्रॉम 13 रुपीज 12.5 या मैं 13 पकड़ लेता हूँ ऐसा, कीपिंग अ सेफ के 50 पैसे का मैंने एक कुशन रखा है। ओके, 13 पे एंटर कर रहा हूँ, एक बेरिश कैंडल नहीं है। वीकली चार्ट है ये, दिस इज नॉट इवन अ मंथली चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट। ओके, लुक एट दिस, नो बेरिश कैंडल। ओके, अगर आप ट्रेड में हो और आपको ऐसा चार्ट मिल रहा है, व्हाई शुडंट यू होल्ड द पोजीशन? ओके, ठीक है, कोई भी ट्रेडर हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर इस सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल बन रही है तो मैं क्यों? ओके, हम इसका जब हम ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे तो हम इसका एग्जांपल एक सेम बार चार्ट में भी देखेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें हैकेनाशी का, तो क्लियर कट मेरे बुलिश कैंडल्स बने हैं। तो ये थे ब्रिजेश भाटिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने हाइकिनाशी कैंडल के बेसिक्स समझे, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ये देखा, और इसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए और अलग अलग तरीके से आप हाइकिनाशी को कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो ये देखा। आगे आने वाले एपिसोड में हम हाइकिनाशी कैंडल्स को यूज़ करके कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आगे आने वाला एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.